दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। दोस्तों ये एक कमाल की वर्क है जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। और इसको 1891 में पब्लिश करवाया गया। और जिस मैगजीन में इसको पब्लिश करवाया गया था उसका नाम था लिपिन कॉट मैगजीन। दोस्तों जब दूसरी बार इसको पब्लिश करवाया गया तो इसके साथ प्रीफेस भी जोड़ा गया। ये जो वर्क है ना फ्रेंड्स, वो एक डॉक्टर फॉस्टर्स जैसा वर्क है। जो डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, वो एक रेनिसा आर्टिस्ट थे। तो उस वर्क में उन्होंने एक कमाल की वर्क लिखी डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसमें जब जो डॉक्टर फॉस्टर्स था वो अपने आत्मा को बेच देता है। तो ये जो वर्क है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये भी वर्क बेसिकली उसी तरह का वर्क है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये कुछ कैरेक्टर मैप है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है डोरियन ग्रे, जो इस वर्क का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब नोबेल की शुरुआत होती है तो जो बैसिल हेलवर्ड है वो डोरियन ग्रे का फोटो बना रहा होता है। जो बैसिल हेलवर्ड है वो एक पेंटर है और वो डोरियन का, जो कि उसका फ्रेंड्स है, उसका फोटो बनाता है। अब उसी बीच क्या होता है कि जो लॉर्ड हेनरी वोटेन है वो भी वापस आ जाते हैं, उसी कमरे में आ जाते हैं जहां पर डोरियन का पिक्चर बन रहा होता है। दोस्तों जब पिक्चर खत्म होती है, जब मतलब पिक्चर फिनिश हो जाती है, बन जाती है, तो डोरियन जो है अपने फोटो को देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये जो मेरी फोटो है जिसमें मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, जिसमें चार्मिंग हूँ, तो एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये जितना भी चार्मनेस है, जितना भी स्मार्टनेस है, वो खत्म हो जाएगी। और ये सोचकर डोरियन जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब ये बात वो लॉर्ड हेनरी से बोलता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। दोस्तों अभी तक डोरियन और लॉर्ड हेनरी दोस्त नहीं होते हैं। लॉर्ड हेनरी जो होते हैं वो बेसिल हेलवर्ट के दोस्त होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये बात डोरियन ग्रे लॉर्ड हेनरी को बोलता है कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ, तो लॉर्ड हेनरी जो है वो बैसिल से ये बोलते हैं कि जो तुमने फोटो बनाई है डोरियन की वो मुझे दे दो। तो बैसिल बोलते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि ये डोरियन की फ़ोटो है, तो वो आप उसी से मांग लो। तो डोरियन जो होता है वो तो अपने फ़ोटो को देखकर बिल्कुल उदास होता है, उसे तो समझ में ही नहीं आता है। तो लॉर्ड हेनरी जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, डोरियन को ये बोलते हैं कि ठीक है, चलो जो तुम्हारी उदासी है उसको हम दूर कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं लॉर्ड हेनरी कि वो उसको एक बुक देते हैं, एक फ्रेंच बुक देते हैं डोरियन को, और बोलते हैं कि ये लो बुक और तुम इसको पढ़ जाओ। अब डोरियन दोस्तों उस बुक को एक पैसिनेट रीडर की तरह हर एक पॉइंट को पढ़ जाता है। उसमें कुछ ब्लैक मैजिक्स होते हैं जो उसको पता लगता है, और वो सारे ब्लैक मैजिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है। अब क्या होता है दोस्तों कि उसका जो साउल था, जो यानी कि आत्मा था, अब वो डेविल के कैप्चर में चला जाता है। और उसको वरदान कह सकते हो या फिर श्राप कह सकते हो, उसको ये मिल जाता है कि ठीक है, तुम अब कभी भी बूढ़े नहीं दिखोगे। अब दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि डोरियन की जो सेकंड जर्नी है लाइफ की, वो स्टार्ट होती है। अब वो बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति बन जाता है, उसके अंदर अजीब तरह की बुराइयां आने लगती है, वो गलत काम करने लगता है। और एक दिन वो पब में जाता है, पब में जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और शराब पीने के बाद वो एक थिएटर में चला जाता है। जब वो थिएटर में जाता है तो वो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है सिविल वेन। वो उसको देखता है और इंस्टेंटली उससे प्यार करने लगता है। और जब जो नाटक है, ड्रामा है, यानी कि जिसमें सिविल परफॉर्म कर रही होती है, वो जब ख़त्म होता है तो डोरियन उसको प्रपोज करता है। अब दोस्तों सिबिल जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि डोरियन देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और चार्मिंग लग रहा था, जिसके कारण सिबिल वेन भी उसको प्रिंस चार्मिंग कहकर पुकारने लगती है। अब दोस्तों जो सिबल का भाई है जेम्स वेन, वो उसको ये समझाता है कि देखो मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ बुराइयां सुनी है, तो तुम इसको ना छोड़ दो। लेकिन सिबिल अपने भाई जेम्स के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो बोलती कि नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब नोबेल आगे बढ़ता है तो डोरियन एक दिन सिबिल से ये बोलता है कि मैं तुमको बहुत बड़ा एक्ट्रेस बनाना चाहता हूँ।
तो वो एक लंदन के थिएटर में ले जाता है उसको और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर परफॉर्म करो क्योंकि ये लंदन का सबसे बड़ा थिएटर है। तो सिबिल भी मान जाती है। अब उसके अगले दिन डोरियन जो होता है वो लॉर्ड हेनरी से बोलता है कि चलिए मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लॉर्ड हेनरी उसके साथ चले जाते हैं थिएटर में, लंदन थिएटर में। तो दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पर सिबिल का परफॉर्मेंस होने वाला होता है, लेकिन उस दिन जो सिबिल होती है, जो सिबिल बेन होती है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, वो अपना 100% नहीं दे पाती। और इस चीज़ के कारण, अब इसका कारण थोड़ा हमें बाद में पता चलेगा। तो जब ड्रामा ख़त्म होता है तो जो डोरियन आता है उसके पास, सिबिल के पास, और बोलता है कि क्या बात है, तुमने आज परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया। तो सिबिल बोलती है कि देखो, तुमसे मिलने से पहले मुझे ये लगता था कि जो हमारी एक्टिंग है वही मेरी दुनिया है, इसी में सब है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि नहीं, मेरी दुनिया तुम हो, मेरी दुनिया एक्टिंग नहीं है। तो मैं ये एक्टिंग छोड़कर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों इतना सुनकर डोरियन बहुत हर्ट हो जाता है। वो बोलता है कि यार मैं तुम्हें एक एक्ट्रेस बनाना चाहता था, लेकिन तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहती हो, और जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो तो तुम मेरे साथ क्यों रहोगी। तो आज के बाद ना तुम मुझसे मिलना जुलना बंद कर दो, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। इतना कहकर दोस्तों डोरियन चला जाता है। अब ये जो बात होता है वो सिबिल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो बहुत 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 ज़्यादा हर्ट हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। दोस्तों जब ये सुसाइड करती है तो जो इसका भाई है जेम्स वेन, वो प्रतिज्ञा लेता है कि वो एक ना एक दिन डोरियन से ज़रूर बदला लेगा, और ये सोचकर वो लंदन से चला जाता है। अब दोस्तों कहानी धीरे धीरे साल बाई साल करके बढ़ते जाती है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल करके जो नोवेल है वो बढ़ते जाता है। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो बेसिल हेलवर्ड हैं वो डोरियन ग्रे के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि जो सिबिल है वो डेड कर चुकी है। तो डोरियन बोलता है कि हाँ, तो मैं क्या करूँ उसमें, वो मर गई तो मर गई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी गलती थी, उसने सुसाइड की। तो दोस्तों बेसिल ये सुनकर बड़ा हर्ट होता है और वो वापस चला जाता है। अब डोरियन जो है और वो लॉर्ड हेनरी, ये दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा गलत काम करते हैं। वो प्रोस्टिट्यूट के साथ जाते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, वो शराब पीते हैं, वो ड्रग्स ओपियम लेते हैं, मतलब जितने भी गलत काम हैं वो करते जाते हैं। अब दोस्तों स्थिति यानी कि सिचुएशन जो है वो ये हो जाती है कि जो डोरियन के फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो भी उसका साथ नहीं देते हैं। यानी कि जब डोरियन उनको बुलाता कि तुम आओ मेरे पास, तो वो नकार देते, वो कोई ना कोई बहाना कर देते। और जब डोरियन किसी पब में जाता तो वहाँ पर से जो अच्छे आदमी है वहाँ से उठकर चले जाते। तो इस तरह का लाइफ जो है उसके साथ होती गई, 6-7 साल बीत गए। तो एक दिन बेसिल हार्वर्ड जो है वो फिर वापस आया और वो डोरियन से बोला कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत बुरा चीज़ सुनते जा रहा हूँ और मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, इस बात को मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इतने बुरे व्यक्ति हो। तो दोस्तों डोरियन जो होता है वो बेसिल से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो जाता है और बेसिल को वो अपना पिक्चर दिखाता है, जो कभी बेसिल ने 7-8 साल पहले बनाई थी जो पिक्चर डोरियन की, वो फोटो दिखाता है। अब दोस्तों जब बेसिल उस फोटो को देखता है तो वो बिल्कुल मतलब स्तब्ध हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है कि क्या ये वही फोटो है जिसने मैंने बनाया था। क्योंकि वो जो फोटो होता है वो बहुत ज़्यादा करूप हो चुका होता है। अब दोस्तों वो करूप क्यों होता है, फोटो का करूप होने का कारण क्या है। उसने तो एकदम फोटो बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, यानी कि बेसिल ने तो फोटो बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, तो फोटो कैसे करूप हो जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जो जो भी पास्ट में डोरियन ने जो भी गलत गलत काम किए होते हैं वो सब उसके चेहरे पर, बॉडी पर, हाथ पर कहीं ना कहीं वो सिकुड़ जाता है। यानी कि जो भी गलत काम करता है तो वो उसके बॉडी पर इफेक्ट डालता है जिस पे फोटो बना होता है, यानी कि फोटो पे इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों वो जो फोटो होता है ना वो बहुत ज़्यादा करूप हो चुका होता है, उसकी जो फेस है वो सिकुड़ जाती है, हाथ जो है वो भी सिकुड़ जाता है, और इस तरह से जो फोटो है वो बहुत करूप लगता है। अब बेसिल जो है उसको यकीन ही नहीं होता है कि ये फोटो क्या मैंने बनाई थी। लेकिन जब वो नीचे अपना सिग्नेचर देखता है, जो पिक्चर उसने बनाई थी, जब नीचे अपना वो सिग्नेचर देखता है तब उसको इस बात का यकीन होता है कि ये वही फोटो है।
अब दोस्तों डोरियन को इस बात का डर हो जाता है कि अगर बैसिल हेलवर्ड वापस अगर जाएगा तो मेरे जितने भी राज हैं उसके बारे में वो बता देगा। तो वो क्या करता है कि चाकू से बैसिल हेलवर्ड के गर्दन में घूंप देता है, यानी कि स्टैब करता है और उसको मार देता है। और मारकर वो अपने दोस्त एलन कैंपबेल को बुलाता है और कहता है कि देखो ऐसा है कि तुम इस बॉडी को, यानी कि बैसिल के बॉडी को तुम हटाओ, नहीं तो तुमने मेरे साथ जितने भी जुए खेले हैं, शराब पिए हैं, प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स किए हैं, ये बात मैं पूरी सोसाइटी को बता दूंगा। जिसे एलन कैंपबेल जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। तो वो दोस्तों बैसिल की बॉडी को ले जाता है और कहीं किसी तरह खपा देता है या फिर जला देता है। अब दोस्तों डोरियन क्या करता है कि जो वो फोटो है वो अपने ऊपर वाले घर में एक कमरे में उसको छुपा कर रख देता है और उसकी चाबी ऐसी जगह रखता है जिससे वो किसी को नहीं। अब उस दिन के बाद, यानी कि बैसिल के मरने के बाद, जो डोरियन का हाथ होता है उससे खून की बदबू आने लगती है। अब दोस्तों जो नोबेल है वो फिर प्रोग्रेस करता है, वो डोरियन फिर गंदे काम में लग जाता है, वो फिर गलत गलत काम करने लगता है। तो एक दिन जो लॉर्ड हेनरी होते हैं, लॉर्ड हेनरी वोटेन, वो डोरियन से ये बोलते हैं कि देखो जो तुम्हारी फोटो बेसिल ने कभी बनाई थी 10 साल पहले वो तुम मुझे दिखाओ। तो दोस्तों ये सुनकर डोरियन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो लॉर्ड हेनरी से बोलता है कि देखो आज के बाद तुम मुझसे मत मिलना, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारा कोई हमसे रिश्ता है और ना मेरा कोई तुमसे रिश्ता है। ये कहकर वो दोस्ती को तोड़ देता है और वो जाकर पब में शराब पीने लगता है। दोस्तों ये जो कहानी है ना वो करीब करीब 15 साल आगे हो चुकी होती है प्रेजेंट से, जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी वहाँ से 15 साल पहले कहानी अब बढ़ चुकी है। तो जो जेम्स वेन है ना, सिबिल का भाई, सिबिल वेन जिससे वो प्यार करता था, तो उसका भाई जो है जेम्स वेन, वो उसको पब में देखता है। अब जो उसको पब में देखता है तो वो उसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसने तो कसम खाई थी कि मैं एक ना एक दिन इसको मारूंगा ही। तो वो क्या करता है कि उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन जब वो डोरियन को देखता है तो वो बिल्कुल ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि क्या ये वही आदमी है जिसने 10 साल पहले मेरे बहन को जिसने धोखा दिया था। क्योंकि 15 साल बाद भी डोरियन एकदम सेम दिखता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होती, वो स्मार्ट, चार्मिंग और बिल्कुल 20 साल का एक लड़का लगता है। तो दोस्तों जेम्स जो है वो सस्पेंस में आ जाता है कि क्या ये वही लड़का है या फिर कोई उसका डुप्लीकेट है, कोई जुड़वा भाई है। तो ये कंफर्म करने के लिए उसे नहीं मारता, वो सोचता है कि पहले मैं कंफर्म करूंगा फिर इसके बाद उसको मारूंगा। अब जब डोरियन जेम्स के हाथ में चाकू देखता है तो वो डर जाता है और वो अपने घर की तरफ भागता है, यानी कि लंदन छोड़कर वो घर की तरफ भागने लगता है, घर चला जाता है बेसिकली, ऐसा सोच सकते हो। तो जेम्स भी उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो उसका पीछा करता है तो एक जंगल से होकर गुजरना होता है और उस जंगल में जो लोग होते हैं ना वो जेम्स को मार देते हैं। अब दोस्तों डोरियन को ये लगता है कि जो जेम्स है वो इसलिए मर गया क्योंकि उसके अंदर जो ब्लैक मैजिक था वो काम कर गई। यानी कि डोरियन को ये लगता है कि जेम्स के मरने के पीछे डोरियन का जो ब्लैक मैजिक का हाथ है। अब इसके बाद दोस्तों वो फिर वापस जाता है और जाकर वो फिर अपने फोटो को देखता है जो कभी बैसिल हेलवर्ड ने बनाई थी। तो वो फोटो जो होता है दोस्तों इतना ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, इतना ज़्यादा करुप्त हो चुका होता है कि डोरियन ग्रे अपने खुद के फोटो को देखकर अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि आज के बाद वो बदलेगा, वो अच्छे अच्छे काम करेगा। तो दोस्तों वो सबसे पहले तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और बोलता है कि देखो हम हमारे और तुम्हारे बीच जो भी संबंध बने हैं उसके लिए मुझे माफ़ करो और आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो वापस आता है। अब दोस्तों एक बात जो कि इस नोवेल में बताई नहीं गई है, लेकिन ये एक आप क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर डोरियन ग्रे चेंज होता है तो वो मरता क्यों है। तो चलिए उसको थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों कि जब डोरियन ग्रे उस प्रोस्टिट्यूट से बोलता है कि देखो आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, हमारे बीच जो भी है उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो यानी कि वो अच्छा काम करता है बेसिकली। और इस अच्छे काम के कारण वो सोचता है कि ठीक है मैंने आज तो एक अच्छा काम किया है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि जो मेरी फ़ोटो है वो थोड़ी बहुत भी अच्छी हुई है या नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद जब डोरियन ग्रे वापस जाता है अपने रूम में, जो छत वाले रूम में उसने रखी हुई थी अपनी फ़ोटो को, तो वो चाबी से अनलॉक करता है अपने गेट को, देखता है फ़ोटो,
तो जब फोटो देखता है ना तो वो इस बार और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अच्छे काम करने के बावजूद भी उसका फोटो जो है वो थोड़ा बहुत भी नहीं सुधरा होता है। यानी कि वो पास्ट में इतना ज़्यादा गलती कर चुका होता है, वो 20 साल में इतना ज़्यादा गलत काम कर देता है कि उसकी फ़ोटो एकदम बूढ़ी हो चुकी होती है। वो उसके जो फेस है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। उसके जो मांस थे, जो हाथ के, चिक्स के, गाल के, वो सब लटक चुके होते हैं। और ये देखकर डोरियन अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। और होता क्या है कि उसके दिमाग में ये आता है कि मैं पहले इस जो फ़ोटो है मेरा, मैं इसी को बर्बाद करता हूँ, यानी कि इसी को जला देता हूँ। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही जलाने जाता है तो जिस चाकू से बैसिल हेलवर्ड का उसने कत्ल किया था वो चाकू गलती से उसके पेट में घुस जाता है और डोरियन जो होता है वो बहुत चिल्लाकर और अपने फर्श पर गिर जाता है। अब जब वो अपने फर्श पर गिरता है तो जो उसके नौकर होते हैं ना वो वापस आते हैं, वो देखने के लिए उस कमरे में आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि बहुत ही करूब आदमी, बहुत ज़्यादा करूब, बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी के पेट में छुरा घोंपा गया है और वो मर गया है। और जो फोटो था, यानी कि जो डोरियन का फोटो था, वो अब एकदम 20 साल के लड़के जैसा था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा चार्मिंग। तो वो उस तरीके का हो चुका होता है। अब दोस्तों जो उसके सर्वेंट होते हैं वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये कौन है। लेकिन जैसे ही उस उन लोगों को रिंग दिखाई देती है, यानी कि अंगूठी दिखाई देती है डोरियन ग्रे के हाथों में, तब उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये डोरियन ही है। और दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब दोस्तों एक बात ये समझने वाली है कि जब डोरियन वापस से अच्छा बनना चाहता था तो वो फिर लास्ट में मरा क्यों? तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो जो आप डेविल को अगर आप कुछ सौंप देते हो, यानी कि अगर आप किसी गलत आदमी के साथ रह रहे हो और सडनली आपसे ये बोलो कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? वो आपको मार देंगे, वो आपको बिल्कुल मार देंगे। तो यही बात डोरियन के साथ भी होती है कि वो जब तक डेविल के साथ था, डेविल का मतलब आप गलत करते जाओ, सिर्फ गलत काम करो, कोई अच्छा काम नहीं करना है, तब तक तो ठीक था। लेकिन जिस दिन डोरियन जो है वो ये सोचता है कि मैं आज के बाद अच्छा काम करूँगा, तो वो उसी दिन मर जाता है, उसी के दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है वो यहीं तक थी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।